वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार दोबारा से आपके लिए निश्चित समाकलन के जो कि प्रगुण चल रहे थे आपके, उसको आपको समझाने का प्रयास, सिखाने का प्रयास हम करते हैं। तो आपसे लेकिन कहना है हमारा कि अगर आप लोग वीडियो रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग रेगुलर देखने लगें। अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो आपको रेगुलर देखना पड़ेंगे वीडियो। अगर आप मिस कर रहे हैं तो पहले वो वाले वीडियो देखिए जो आपने नहीं देखे हैं अभी तक, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोग तैयारी सही नहीं कर पाएंगे और आपके लिए मैथ नहीं सीख पाएंगे आप। तो इसके लिए आपको रेगुलर बना रहना है। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स जरूर लिख कर भेजें ताकि हमें पता चले कि और भी बच्चे हमारा वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और सीख रहे हैं वो, है ना। तो आज आपका खासतौर से टॉपिक है प्रगुण नंबर 6, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको समझाने का, सिखाने का और सिद्ध करना आपको सिखाया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में भी खासतौर से हम प्रगुण नंबर 6 ही आपके लिए लाए हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। यहाँ पर हम बगल में पहले प्रगुण नंबर 4 का रिवीजन कराते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके और आप सीख सकें। प्रगुण नंबर 4 आपका था, पहचान थी -a to a, लिमिट समान होती है, नीचे माइनस ऊपर प्लस, fx dx बराबर। दो कंडीशन थी इसकी। अगर फलन सम हो और विषम, पहले आपको विषम और फिर आपको सम, फलन सम हो। विषम होगा तो fx, ठीक है ना। अगर विषम होगा तो आपका फंक्शन होगा माइनस के fx बराबर माइनस के fx और माइनस के fx, ऐसा प्राप्त होगा। माइनस का चिन्ह आएगा इसमें। तो आपका जो फलन का मान होता है वो 0 होता है ना। क्या होता है? 0। और यदि फलन आपका सम है, कैसा है आपका सम, तो इसका अर्थ है कि माइनस के f माइनस के x बराबर प्लस के fx होता है। ऐसी कंडीशन में आपका जो फलन हो जाता है उसका मान 2 0 to a और यहां पर अंदर fx dx, आपका फलन का मान इतना प्राप्त होता है। अगर आपका विषम प्राप्त होता है तो आपको डायरेक्ट 0 लिखना है फलन को। अगर आपका सम प्राप्त होता है तो आपको उसकी जो क्वेश्चन दिया है उसकी जगह पर इतना लिखना है, 2 आगे आ जाएगा, 0 to a fx और dx। डायरेक्ट ऐसा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम सबसे पहले चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, और इसमें दिया है -π/2 से +π/2 और यहां लिखा है sin की होल पावर 9x और dx। ये दिया आपका क्वेश्चन। तो पहले तो फलन की पहचान करना है, फलन को पहचानना है। फलन की पहचान सम है या विषम, जी रफ कार है बगल में। फलन की पहचान यहां पर करना हो तो यहां पर भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आपका फलन है fx बराबर sin की पावर 9x, ये दिया आपका फलन, fx बराबर sin की पावर 9x। अब x के प्लेस पर हमें माइनस का x रखना है, x के स्थान पर यहां पर लगाएंगे 9 माइनस की x। अब सूत्र यहां पर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, साइन -x की होल पावर 9। अब जाएंगे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में होता है साइन -θ बराबर माइनस के साइन थीटा। तो माइनस साइन x की होल पावर 9, घात आपकी क्या है? विषम है, और विषम घात है तो चिन्ह बाहर माइनस का ही आएगा, साइन की पावर 9x। देखो माइनस रखा तो माइनस प्राप्त हुआ फलन में, इसे लिख सकते हैं आप fx, क्योंकि fx था जी, fx माना था इसको। तो देखो
f माइनस एक्स बराबर आपका माइनस के एफ एक्स प्राप्त हुआ। अतः फलन विषम है। अतः विषम फलन है, ऐसे लिखेंगे, विषम फलन है। और विषम फलन है जे पहचान की जगह पर इसी के नीचे कर देना। चलो पहले यहां पर लिखेंगे फलन की पहचान, जी आपको इसी के नीचे से करना है ताकि पूरा समझ में आए। यहां पर आपका आ गया फलन कैसा है, विषम। और जब फलन विषम होता है तो कंडीशन हमने आपको बताई कि फलन का मान डायरेक्टली 0 होता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, उसी के नीचे लिखना है इसकी, वरना आप लोग गलत कर दो। तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और यहां पर है साइन की होल पावर 9x dx बराबर 0। ये आपका आंसर है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखो 0 ही लाना था तो 0 आसानी से अपना आ गया। तो क्लियर हुआ होगा सवाल। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए आप। तो आपको क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए समझ में आया होगा। यहां पर 4 घात होता तो समफलन बनता, 2 घात होता तो भी समफलन बनता। घातों के अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं। 4 घात वाला भी दिया है आपकी बुक्स में, सम के अकॉर्डिंग होगा। 2 घात वाला भी दिया, वो भी आपका सम के अकॉर्डिंग होगा। आगे चल के टाइम रहता है तो हम बताएंगे, उनको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन आपके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। 5वीं में आपको मान निकालना, उसमें आंसर नहीं दिया है। देखते हैं क्या हो सकता है इसका। लिमिट दी है आपको -1/2 टू 1/2, और यहां पर दिया x e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा दिया। तो यहां पर कई प्रकार की बातें भी आती हैं अपने मन में। कैसी बातें? क्योंकि काफी लंबे समय से अपन ने पढ़ा है अनिश्चित समाकलन में कई प्रकार, निश्चित समाकलन में फिर, ठीक है ना, खंडसा, प्रतिस्थापन, इस तरह से अलग अलग प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना सीखा है। तो यहां पर देखो ऐसा लगता है कि यहां पर प्रतिस्थापन और खंडसा इससे क्यों नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है पहले समफलन है या विषम, उसके बाद फिर बनेगा क्वेश्चन और फिर आपको सॉल्व करना है। अगर सम बनता है तो सॉल्व करेंगे, अगर विषम बनता है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको 2 बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। प्रगुण नंबर 6 है और प्रगुण नंबर 6 में आपको 2 बातों पर ध्यान देना। पहला, नीचे और ऊपर एक सी लिमिट हो और नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, पहला। तो आप समझ जाना कि प्रगुण यहां पर 6 लगेगा। कौन सा लगेगा? 6। दूसरी स्थिति यह है कि जो आपका फलन दिया इसमें x की जगह पर -x रखना है। अगर फलन आपका इतना ही प्राप्त हो जाए जितना दिया है तो समफलन होगा, अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह आ जाए तो आपका फलन विषम होगा। कैसा होगा? विषम। तो पहले आपको लिमिट देखना है, यानी कि यहां पर ग्रीन सिग्नल अब आपके लिए मिल गया कि यहां पर प्रगुण नंबर 4 ही कार्य, 6 प्रगुण नंबर 6 कार्य करेगा। अब दूसरा सिग्नल आपका ये है कि आपको चेक करना है इसमें। तो लिखते हैं फलन की पहचान। फलन की पहचान, तो सबसे पहले से f(x) बराबर मान लेंगे हम x e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम -x रखेंगे, जहां जहां x वहां वहां -1 e की पावर -1 -x का वर्ग 1 प्लस -x का वर्ग। यहां पर -x इसका वर्ग होगा तो आपका प्लस ही प्राप्त होगा, माइनस का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस यहां पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे लिखना है fx, क्योंकि fx माना था तो माइनस चिन्ह आगे आ गया fx। तो इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस रखने पर आपका फलन में माइनस का चिन्ह आगे आ गया, और आगे आ जाता है तो फलन होता है विषम। तो लिखेंगे अतः फलन विषम फलन है, और
और विषम फलन है तो डायरेक्ट इसका मान आपका कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको समझने की आवश्यकता है। एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका मान डायरेक्टली आपका 0 होगा। कोई एक्स्ट्रा आपको ना कैलकुलेशन ना किसी प्रकार का सॉल्व करना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि त्रिगुण में खासतौर से त्रिगुण 6 में खासतौर से 2 पॉइंट्स हैं, लिमिट को चेक करना और उसके बाद फिर फलन को चेक करना कि फलन किस प्रकार से हो। तो आपको समझ में आया होगा 5वां क्वेश्चन, इसका भी मान आपका 0 है, इसे नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। और सीखना तो आपको है ही, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरे को नोट करेंगे और इसमें लिखा है -पाई टू पाई एक्स की पावर 10 साइन एक्स साइन की पावर 7x और dx, इसका मान आपको 0 करना था। तो इतना तो हमें समझ में आएगा। आगे जिसमें 0 हो समझ जाना विषम फलन है, माइनस का चिन्ह आ रहा होगा निश्चित तौर पर सॉल्व करने पर, लेकिन करके बताना है आपको। तो हम करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देंगे -पाई टू पाई एक्स की पावर 10 साइन की पावर 7x और dx। यहां पर फलन की पहचान, देखो चौथा प्रगुण तो लगना है। यहां पर देखो सिग्नल दे दिया आपने, इन लिमिट ने सीमा होने से सिग्नल दे दिया, नीचे माइनस ऊपर प्लस, सेम है, सेम संख्याएं हैं और माइनस प्लस का है डिफरेंस। तो पहचान में हम पहले इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे f(x) बराबर x की पावर 10 साइन की होल पावर 7x, केवल अंदर वाले को लेते हैं f(x) के बराबर। किसके बराबर लेते? f(x). अब हमारा तरीका वही है, जहां जहां x वहां वहां -x, -x। अब 10 सम है और सम है तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब चूंकि यहां पर चतुर्थांश ही होगा, साइन -x की होल पावर -7। अब चतुर्थांश में जैसे कि ये इसमें होता है, इसमें माइनस का होता है इसका मान, तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर आ जाएगा बाहर x है प्लस का, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है। तो यहां पर माइनस साइन थीटा की होल पावर 7 और 7 विषम है, तो ये चिन्ह कहा जाएगा आगे, माइनस का x साइन की पावर 7 और थीटा की जगह पर x है सवाल। तो यानी कि देखो यहां पर आपका 10 था, कितनी घात थी बाहर 10। तो देखो इसको सॉल्व करने पर माइनस का चिन्ह तो आगे आ गया, लेकिन सेम वैसे ही आया, तो माइनस इसे लिखेंगे f(x), यानी कि -x बराबर आपका -f(x) आया। अतः फलन कैसा है? विषम है। फलन कैसा है आपका? विषम। तो लिखेंगे अतः फलन विषम फलन है। तो -पाई टू पाई और यहां पर x की पावर 10 साइन की पावर 7x dx बराबर आपका 0 मान प्राप्त होगा और लिख देंगे इट्स प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? इट्स प्रूव्ड। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक बार और समझिए, सबसे पहले हमने इसको f(x) के बराबर माना, पहचान की तो x की जगह पर -x जहां जहां लिखा था लिख दिया, 10 घात है प्लस का हो गया, इसको होल घात लिखनी पड़ेगी और फिर चतुर्थांश से, चौथे चतुर्थांश में है कॉज में इसलिए माइनस आ गया, इस पर होल घात विषम थी इसलिए माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, इसे लिख देंगे हम f(x) जो कि माना था। f -x बराबर माइनस के f(x), अतः फलन है विषम। फलन विषम होता है तो इसका डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इसका मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए देखो ये वाले लॉग के हैं, लॉग के अकॉर्डिंग ही होंगे, तो पहले आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो पहचान तो इसमें है ही,
-1 to 1, नीचे क्या रखा था -1, यानी कि लिमिट ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि त्रिकोण नंबर 6 आप यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सा कर सकते, आप कर सकते हैं त्रिकोण नंबर 6वां। तो अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला -1 to 1 और यहां पर क्वेश्चन दिया log 2 - x अपॉन 2 + x और dx, ये दिया आपका, है ना, ऐसा दिया आपका। अब आपको यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर पहचान लिया कि त्रिकोण नंबर 6वां कन्फर्म है, क्योंकि लिमिट यहां पे संकेत कर रही है कि 6वें त्रिकोण के पास जाना। अगर किसी बुक्स में आपका 5वां लिखा है या 7वां लिखा है या 8वां नंबर, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो त्रिकोण होते हैं अगर नंबर चेंज है तो इसको केवल त्रिकोण लिख दो कि त्रिकोण से, तो भी आपका सही होता है, सही माना जाता है ना। तो यहां पर कंफर्म कर लिया। अब हमें फलन को चेक करना, तो लिखेंगे फलन की पहचान। तो फलन की जो पहचान है आपको पहले लिखना पड़ेगा f(x) बराबर log 2 - x अपॉन 2 + x, ये ले लिया फंक्शन। अब जब फलन को हमें चेक करना होता है तो x के प्लेसमेंट पर हम -x का यूज करते हैं, पुटिंग बाई -x, ठीक है ना, पुटिंग बाई -x, यानी कि x का प्रयोग करेंगे जहां पर x लिखा है, जिससे हमें फलन पहचान जाएंगे, पता चल जाएगा कि सम है कि विषम है ना। तो यहां पर हम जहां जहां आपका x दिखाई दे रहा है वहां वहां माइनस लगाना है। -x log 2 माइनस और -x अपॉन 2 प्लस और -x, कोष्टक का प्रयोग कर देंगे। यहां पर महिला भी लगा सकते और बड़ा कोष्टक भी हम लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जब सॉल्व कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखना, log 2 + x, ऊपर देखो माइनस का माइनस में होगा प्लस और माइनस का यहां पर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हमें एक अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर है? जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। लेकिन हम लॉग में डरते नहीं है, लॉग में तो इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉग का रूल्स होता है log m/n, तो इसे माइनस का log n/m लिख सकते हैं। इनको जब अल्टा पलटी करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में, तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है और इनको परिवर्तित कर सकते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, आवश्यकता अनुसार। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा वीडियो डला हुआ है कक्षा 9th क्लास में सभी विद्यार्थियों के नाम से, उन वीडियो को निश्चित देखें। घातांक का भी है, आपका लॉग का भी वीडियो डला हुआ है, और बीजगणितीय जो कॉमन लेने वाले क्वेश्चन हैं जिनको प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा, तो उन वीडियो को खासतौर से देख लें ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और आपको आगे समझ में आ सके, है ना। तो यहां पर हमने रूल्स लगा दिया लॉग का, आप लोग ध्यान देना। यहां पर माइनस का यूज होगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला कहां हो जाएगा, नीचे। ऐसा समझ में कैसे आया? क्वेश्चन को देख के आया भाई, कि क्वेश्चन में फलन क्या दिया था वैसा बनाते हैं हर बार, लेकिन अब की बार उल्टा हो रहा था तो चेंज कर दिया। अब माइनस और इस पूरे को लिख सकते हैं अपन f(x), तो यानी कि -x रखने पर हमारा माइनस का f(x) आया, अतः फलन कैसा है आपका, विषम है। और विषम फलन जब होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका मान, उसका मान बिना ही सॉल्व किए हुए 0 होता है, क्योंकि त्रिकोण पढ़ चुके 6, त्रिकोण 6 से यहां पे लिखेंगे अतः फलन विषम है। तो आपका सवाल आपका था -1 to 1 log 2 - x अपॉन 2 + x इक्वल टू क्या, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा।
सिंपल भाषा में बताया। लेकिन लॉग का ध्यान रखना, अगर आपने वीडियो मिस किया है तो क्लास 9th में सभी विद्यार्थियों के नाम से डली है, वो वीडियो आप लोग वहां से जो वहां पर सूची है वहां पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सर्च करें और निकालें, और निकालने के बाद उसको जरूर देख लें ताकि आपके लॉग संबंधी डाउट क्लियर हो सके। इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 6वां बताने का, सिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपसे कहना है वीडियो प्रारंभ से एंड तक पूरा देखा करें। कोई भी वीडियो हो आपको पूरा देखना है और हमारे जो लेक्चर हैं इन पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान पूर्वक सुनना है आप, क्योंकि क्या पता कहां पर कौन सा शब्द हम प्रयोग कर दें और वो आप लोग मिस कर दो और आपके लिए हमेशा के लिए वो रफ हो जाए, आपको समझ में ना आए। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चनों को जो हम बता रहे हैं स्टाइल उसकी कैसे पहचानते हैं, सॉल्यूशन का तरीका क्या है आपको, तो वो आपके लिए अच्छे से कैचअप करना है ताकि आप लोग सवाल अच्छे से कर सकें, है ना। तो सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। हम 6वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब लिखा है, यहाँ पर बीच में एक्स है, इसके साथ सही कर देना आप लोग, एक्स लिखा है। cos x इंटू लॉग 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ऐसा दिया आपका। तो लिमिट से तो क्लियर हो रहा कि प्रगुण नंबर 6 लगना है। अब 6 को के लिए ग्रीन सिग्नल तो हमें मिल गया। अब हमें फंक्शन चेक करना है कि सम है कि विषम, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इसके लिए आपको ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। -1/2 टू 1/2 cos x इंटू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और dx, ऐसा दिया आपको। क्लियर। तो यहां पर अब फंक्शन को f(x) के बराबर लेते हैं, ये कहलाता है आपका फंक्शन फलन। तो इसको f(x) के बराबर लिया और लिखेंगे ऊपर फलन को की पहचान। f(x) बराबर आपका होगा cos x इंटू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और dx। dx नहीं लिखना, अभी केवल फंक्शन को पहचान रहे है ना। इसके बाद हम x की प्लेस पर माइनस का x रखेंगे। देखो अलग पेन से रखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर cos और x की जगह पे अपन को लगाना माइनस एक्स, जहां जहां x है। देखो तो अलग पेन से हम बताते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके। 1 माइनस और नीचे आपका 1 प्लस और कोष्टक लगाना है आपको। क्या लगाना? कोष्टक। और x की जगह पे क्या लगाना है आपको? माइनस एक्स माइनस एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये तो होगा चतुर्थांश से, चौथे चतुर्थांश में होता है माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है। तो ये चिन्ह तो हो जाएगा आपका प्लस का x प्लस का कॉस x इंटू लॉग, यहां पर आपका होगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। वही प्रॉब्लम जो अभी पहले क्वेश्चन में हुई थी। इसे लॉग नियम से ऊपर नीचे एक्सचेंज करेंगे, इसे ऊपर और इसे नीचे। तो देखते हैं cos x इंटू माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि अंश को हर में और हर को अंश में। 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, एक्सचेंज कर दिया हमने, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। cos x है साथ में, log 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये दिया आपका। यानी कि माइनस का चिन्ह आगे आ गया और ये वाला फंक्शन तो वही है जो हमने f(x) माना था। देखो तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे माइनस f(x). तो आपका माइनस एक्स रखने पर आपका माइनस f(x) प्राप्त हो गया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये भी फलन आपका विषम फलन है। सम का तो एक भी नहीं निकला। अरे भाई नहीं निकलने दो, अभी बता देंगे कुछ क्वेश्चन, वरना कहोगे सर आपने विषम ही विषम की बता दिए सारे। तो दिए थे बुक्स में तो विषम के बता दिए,
अभी देखते हैं, अगर सम के मिलते हैं तो सम के क्वेश्चन आपको समझाने का और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फलन विषम फलन है, अतः फलन को लिखेंगे -1/2 cos x इंटू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx बराबर आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद अगर एक दो क्वेश्चन मिलते हैं तो और समफलन के भी बताने का प्रयास करेंगे आपको। इसको नोट कीजिए। तीसरा नोट कर लिया है यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करना आपको बताते हैं। पहचान आप जानती हो कि प्रगुण 6 की पहचान है, लिमिट समान होगी, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो पहचान लिया कि छठवां प्रगुण लगना है यहाँ पर, लेकिन अब फलन को पहचानेंगे कि सम है कि विषम, ऑड या इवन फंक्शन। तो पहले फलन को हम सवाल को लिख लेंगे, क्योंकि 0 सिद्ध करना है। sin की पावर 25x प्लस x की पावर 75, ये आपका सवाल दिया है। फलन की पहचान, फलन की पहचान हेडिंग डलेगी और fx इक्वल टू जो दिया है उसे लिख लेंगे फलन, ये वाला है फलन। sin की पावर 25x प्लस x की पावर 75, ए ले लिया। अब फंक्शन में जहां जहां x लिखा है वहां वहां माइनस x रखना है। क्या रखना है? माइनस x। तो f यहां पर हमने माइनस x रख दिया। यहां पर लिखा sin की घात 25 और x की जगह पे हमें माइनस x रखना। आगे भी x के स्थान पर माइनस x रख दिया और घात आपकी 75 थी, 75 लिख दी। जहां जहां x वहां वहां माइनस x पुट कर दिया, माइनस x रख दिया। अब इसे लिखेंगे साइन माइनस x की होल पावर 75, ऐसा 25, सॉरी 75 नहीं 25 प्लस। अब यहां पर देखो विषम घात है तो माइनस का चिन्ह जी आगे आ जाएगा, माइनस x की पावर 75। ये भी चतुर्थांश से होगा। चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है, तो कोष्टक के अंदर आएगा माइनस के साइन x, माइनस के साइन x, इसको आगे आ जाएगा ना चिन्ह, 25 घात है माइनस के x की घात 75। विषम घात है तो ये भी चिन्ह बाहर निकलेगा, माइनस साइन की पावर 25x माइनस x की पावर 75। माइनस दोनों में कॉमन आ रहा, माइनस कॉमन लिया, साइन की पावर आपका 25x और प्लस x की पावर 75। तो फंक्शन देखो वही प्राप्त हो गया। इसको लिख सकते हैं fx, क्योंकि fx माना था, f माइनस एक्स बराबर माइनस चिन्ह आगे, इसे लिखा fx, ऋण का प्राप्त हुआ। और जैसे ही ऋण का प्राप्त होता है आप ये समझ लीजिए कि फलन आपका विषम है। लिखेंगे अतः फलन विषम फलन है। विषम फलन है तो इसका डायरेक्टली मान 0 होता है, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। साइन की पावर 25x प्लस x की पावर 75 dx बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। अगर सम होता तो कुछ होता, विषम में तो कुछ होना ही नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर 0 आएगा। नोट कीजिए इसे। यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको करना है स्वयं, नीचे वाले क्वेश्चनों को स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर हम 7वां आपको बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मानने वाला क्वेश्चन है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा प्रतिस्थापन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका आपका 0, इसका x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1 बचेगा तो लिख नहीं रहे, यह लिख दो, dx बराबर dt। अब यहां पर 2x dx बराबर आपका dt प्राप्त होगा, 2 का भाग लगा देंगे,
dx बराबर 1/2 dt। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, इसी समीकरण 1 डाल देना जिसे मानते हैं उच्च सीमा के लिए। x बराबर आपका 3 है, समीकरण 1 में रखेंगे t बराबर 1 प्लस 3 रखना है यहाँ पे, 3 का वर्ग, तो t बराबर 1 प्लस 9 इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। निम्न सीमा के लिए x बराबर आपका 2 समीकरण 1 में रखना है। फिर से एक रखेंगे t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t बराबर 1 प्लस 2 का वर्ग, तो आपका 1 प्लस 4, तो t का मान आपका 5 आएगा, है ना। अब आपको सवाल को प्रतिस्थापित करना है। पहले तो लिमिट नीचे वाली 5 ऊपर वाली 10 हो गई। सवाल को लिखेंगे इसी और इसी लिखेंगे 1/2 और dt 1/t, ये log फॉर्म का है। 1/t का समाकलन log t होता है आपका। यहां पर आएगा 5 to 10। अपर लिमिट लगाएंगे log 10 माइनस log 5, ये आएगा आपका log 10 माइनस log 5। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2, यहां पर log नियम लग रहा है, log m माइनस log n, तो इसे लिखेंगे log m/n। इसे ऊपर और इसे नीचे 2 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रतिस्थापन का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। नीचे का मानेंगे t, अपकलन करेंगे, लिमिटों को चेंज करेंगे, ऊपर नीचे की लिमिट चेंज, प्रतिस्थापन, समाकलन 1/t का log t, लिमिट लगाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर ए वाला रूल्स लग जाएगा यहाँ पर, log m माइनस log n, log m/n। यहाँ पर आपका 8वें क्वेश्चन में cos 3x के सूत्र से इसका मान निकालेंगे 4 cos qx माइनस 3 cos x, इसकी सहायता से पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, हल करेंगे। इसका a माइनस b का होल स्क्वायर और सवाल को cot स्क्वायर में बदलेंगे। यहाँ पर दो फलनों की गुणनफल यानी खंडशः से, यहाँ पर आपका √1 प्लस, तो 1 काटने वाला सूत्र लगेगा cos x का, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, सॉल्व हो जाएगा आपको। इस तरह से आपको ए वाले क्वेश्चन करना है सॉल्व। तरीका हमने आपको बता ही दिया कैसे करना, और लिमिट का यूज करना है आपको, है ना। इस वीडियो को कीजिए, इससे अब एडवांस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन होंगे इनके सभी प्रकरणों के एक साथ, उनको भी लाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए।